यस बच्चों, वी आर रिकॉर्डिंग आवर फर्स्ट चैप्टर मेरे बच्चों, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सेकंड बुक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, ये मैं पूरा टर्म आपके साथ पढ़ूंगा। आई विल बी डेफिनेटली गिविंग यू द आइडिया अबाउट दिस, बट लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। इमेजिन हमारे यहाँ पर एक लड़का है, करेक्ट बेटा, नेम्ड एज, हमारे पास उसका नाम है बेटा राम, करेक्ट है। अब राम को लग रहा है कि फ्यूचर में उसको बिजनेस करना है, ठीक है। तो राम ने मुझे बोला कि सर हम अपना बड़ा बिजनेस करेंगे, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, करेक्ट है, एक बढ़िया रामलीला बना देंगे सर, इतना बिजनेस करेंगे हमारे बिजनेस की रामलीला हो जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है यार कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता लेकिन सर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। मैंने बोला देखिए यार ऑनेस्टली बताऊं तो बिजनेस के लिए हमको चाहिए आइडिया, करेक्ट है। अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस आपको करना है तो देयर मस्ट बी देन गुड आइडिया अबाउट दैट, करेक्ट है। मेरे पास दिमाग में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, मतलब मुझे पता होना चाहिए मैं क्या करने वाला हूँ। कह रहे सर और क्या चाहिए। मैंने बोला और तो बचपन सबको पता है, हमको चाहिए बहुत इंपॉर्टेंटली क्या, पैसा। क्या चाहिए मेरे बच्चे, है ना। मतलब अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं है तो अकाउंट्स की 11वीं की क्लास में एंटर होते ही अकाउंट्स के टीचर ने आपको क्लियरली बोल दिया कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का नाम कैपिटल है। क्या है बेटा, कैपिटल, मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और फिर जब आप बिजनेस करोगे तो आपके क्या होगा, तो आपके पास आएगी अर्निंग, फिर से पैसा, फिर अर्निंग को आपको दोबारा यूटिलाइज करना है, करेक्ट है, फिर से पैसा। मतलब बाय डिफॉल्ट बिजनेस के चारों तरफ आपको क्या दिखेगा बेटा, पैसा ही दिखेगा, घूमते ही आप आगे पीछे रहोगे, राइट। तो क्या ये पैसे को मैनेज करना जरूरी है, जैसे हम बाकी रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कौन सा पर्टिकुलर पर्सन कौन सी पर्टिकुलर जॉब पर होगा, स्टाफिंग चैप्टर में आपने मैनेज किया। किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप क्या डायरेक्शन दोगे, डायरेक्टिंग में आपने मैनेज किया। कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम संभालेगा, ऑर्गेनाइजिंग में आपने मैनेज किया, राइट। कौन सा पर्टिकुलर प्लान काम करेगा, कौन सा पर्टिकुलर प्लान पे हम लोग काम करेंगे, ये प्लानिंग में आपने मैनेज किया, राइट। मतलब जैसे मल्टीपल चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो। क्या फंड्स को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई डाउट नहीं है आपका आंसर येस में होगा। फंड्स को मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंड्स को मैनेज करने का मतलब क्या होता है बेटा, फंड्स को मैनेज करने का मतलब है या तो आपको फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, या फिर आपको खराब करना है। सो आई हैव वन वेरी गुड एग्जांपल यार। मेरे पास एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, जस्ट अ नॉर्मल बुक। एंड उस बुक में बताया गया कि एक लड़का है, वो 21 साल का है, उसने कोई की कंपोनेंट बनाया है वाईफाई का, और दैट इज़ वाई ही बिकम रिच बाय दी, मतलब ओवरनाइट वो बहुत रिच हो गया है। बट आगे लिखा है बट वो पार्टीज में कैश उड़ा रहा है, वो अलग अलग तरीके की बॉटल्स खरीद रहा है, वो मैक्सिमम पैसे उड़ा रहा है। तो क्या वो अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहा है, आंसर इज नो, ही इज नॉट मैनेजिंग दी फंड्स इन दी वे। तो क्या फंड्स को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, आंसर इज यस। तो क्या फंड्स को मैनेज करना भी एक स्किल है, आंसर इज यस। इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि कैसे फंड्स को मैनेज करना है। तो फंड्स को मैनेज करने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस काम नहीं कर रही है, देयर इज नो साइंस बिहाइंड दिस। एक बहुत सिंपल सा रूल काम कर रहा है। क्या रूल काम कर रहा है, आपने ये इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, लेट्स कम टू द डेफिनेशन। आपने ये इंश्योर करना है कि जो भी पैसा है, करेक्ट है, आप उस पैसे को, उस फ्लो ऑफ फंड्स को, जो भी फंड्स हैं, करेक्ट बेटा, उस फ्लो ऑफ फंड्स को आपने 3 चीज़ों में ध्यान देना है। सही से प्रोक्योर किया जाए, करेक्ट है, मतलब मैं 3 चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। सही से प्रोक्योर किया जाए मतलब सही से अरेंज किया जाए, राइट। सही से क्या किया जाए बेटा, अरेंज किया जाए। मैं आज के बाद से इसको बोलूँगा फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं दोबारा से एक कहानी में आ रहा हूँ बेटा कि पैसे को मैनेज करना क्या आर्ट है तो उसमें 3 टास्क है। कौन से 3 टास्क है, मैं पैसे को सही से मार्केट से अरेंज किया जाए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है सही से उसको सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए। अभी हमारे यहाँ प्रियांशु सर काम करते हैं, प्रियांशु सर ने पास वाली चाय की ठेली पे इन्वेस्ट करा है बहुत सारा पैसा, ये सोच कर कि MBA चाय वाला बनेगा। कल MCD की दुकान, MCD की गाड़ी आई, पूरा चाय का ठेला उठा के ले गई, प्रियांशु सर की इन्वेस्टमेंट भी साथ में चली गई। मतलब उन्होंने इन्वेस्ट तो किया बट सही से इन्वेस्ट, है ना। इन्वेस्ट कैसे करना है, एनालाइज करके कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर जब पैसा आप कमा लो तो आपको इसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉल्ड डिविडेंडिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड, करेक्ट है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं फाइनेंस के साथ, तभी आपका फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो रहा है, तभी आपका फाइनेंस जो है वो अच्छे से क्या हो रहा है बेटा, मैनेज हो रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा अल्टीमेटली क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये सब हो ही रहा था कि बीच में एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मान लो हम बेवकूफ़ है सर, हमने बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान तो कर लिया है, आइडिया तो बहुत दासू है, हमको लग रहा है हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। मैंने बोला यार तुम करोड़ों कमाओगे तो हमको भी कुछ शेयर करना। बोलता सर ये तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है अभी, इनिशियल पैसा ही नहीं है। इनिशियल पैसे को मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या नहीं है बेटा, इन्वेस्टमेंट। तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं है, हर बिजनेस के साथ स्टार्टिंग में यही होता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारे काम करने से पहले एक टास्क अच्छे से परफॉर्म करना है कि कहाँ से पैसा आने वाला है। उसको हम बोलते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड फाइनेंसिंग प्लानिंग। क्या बोलते हैं बेटा, फाइनेंसिंग प्लानिंग। मतलब पहले आपको ब्लूप्रिंट रेडी करना है,
उठाकर पेपर बैठ जाना कि कौन कौन से ऑप्शन से पैसा आएगा, और जब आ जाएगा तो बड़े इंपॉर्टेंट 3 काम करने हैं जो मैंने आपको अभी बताए। कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पर क्या किया जाए बेटा, 1 मिनट रुको मेरे बच्चों, है ना, कहाँ पर पैसा क्या किया जाए बेटा, इन्वेस्ट किया जाए, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और कहाँ से प्रोक्योर किया जाए, ये आपने अभी बोला था फाइनेंसिंग प्लानिंग, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। चैप्टर 3 बड़ी क्लियर बातें कर रहा है, कहाँ से पैसा लाया जाए, इसको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बोलते हैं, या फिर थियोरेटिकली इसको फाइनेंसिंग प्लानिंग बोलते हैं। चैप्टर दूसरी बड़ी क्लियर बात कर रहा है, कहाँ पर पैसा लगाया जाए, इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। और चैप्टर बड़ी क्लियरली तीसरी बात कर रहा है, कितना पैसा शेयर किया जाए, इसको डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। मोर ओवर चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां से रेज करना है, और कितना शेयर करना है। अब कहां से रेज करना है में 2 बातें हैं, मतलब प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो फाइनेंसिंग डिसीजन, और वर्बली उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे तो फाइनेंसिंग प्लानिंग, एज सिंपल एज दैट। ये है चैप्टर का बेटा बिल्कुल बेसिक। तो आज के बाद अगर कोई पूछे व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपके पास एक कम से कम बेसिक आइडिया बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। उस बेसिक आइडिया में 2 बातें हैं, एक फाइनेंसिंग प्लानिंग। अगर मैं इस फाइनेंसिंग प्लानिंग को आपको बताऊं तो ये क्या है, ये कहाँ से रेज करना का थ्योरी पार्ट, राइट। कहाँ से पैसा रेज करना है उसका बहुत सिंपल थ्योरी पार्ट जो है वो है फाइनेंसिंग प्लानिंग। लेकिन अगर मुझे थ्योरी पार्ट के अलावा प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 3 बातें, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना कहाँ से रेज किया जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिकल पार्ट है, राइट बेटा। थ्योरी पार्ट को हम प्लानिंग बोलते हैं, और कितना पैसा शेयर किया जाएगा विद शेयर होल्डर्स। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। मुझे ना बहुत टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इस पार्ट पर, तो मैं फटाफट से जंप कर रहा हूँ आपके एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट पर, दैट इज कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट एरिया विल बी पिकिंग अप व्हाट बेटा, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सो आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, पैसा। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, करेक्ट है। एक पर्टिकुलर फर्म के पास ना 2 ही ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के, बहुत सिंपल 2 ऑप्शन। आपको ये पता है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, बहुत सिंपल, मैं क्लैरिटी लेकर आ रहा हूँ आपके कंसेप्ट में बस। बहुत सिंपल 2 ऑप्शन होते हैं, या वो अपने फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा, मतलब या वो इन्वेस्ट करेगा ऐसी एसेट्स में जो लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहेंगी, दैट इज हमारे पास जमीन है, दैट इज हमारे पास मशीन है, दैट इज हमारे पास क्या है बेटा, बिल्डिंग है। मतलब मोर ओवर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस, लेट्स से कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँगा, लैंड में, बिल्डिंग में और मशीन में, राइट। अगर मैं उसके अलावा कोई नॉर्मल काम कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, दूसरा एरिया कौन सा इन्वेस्ट करने का, तो ये है वर्किंग कैपिटल। कौन सा एरिया बेटा, वर्किंग कैपिटल। मतलब 2 एरिया बड़े क्लियरली, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा बड़ा क्लियरली एरिया मेरे पास जो अवेलेबल है वो क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाला हूँ लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, और वर्किंग कैपिटल मतलब मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ रॉ मटेरियल में, राइट बेटा, और लेबर में, राइट। सो मैं ले आया हूँ आपको टाइटल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वहाँ से टाइटल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट तक। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो देयर आर 2 एरियाज। कोई भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के पास इन्वेस्ट करने के 2 ही एरियाज अवेलेबल है, एरिया नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल, एरिया नंबर 2 वर्किंग कैपिटल। वेराज फिक्स्ड कैपिटल मतलब उसको लैंड में, बिल्डिंग में, मशीन में इन्वेस्ट करना है, और वर्किंग कैपिटल मतलब उसको इन्वेस्ट करना है रॉ मटेरियल में और लेबर में, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर ये सुनने में तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन एक रैशनल इन्वेस्टर, सर ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन बताओ कि एक रैशनल इन्वेस्टर को आप लोग जवाब देना बेटा, ज्यादा टेंशन किसकी होगी, फिक्स्ड कैपिटल की, हाँ हो सकती है। ज्यादा टेंशन किसकी होगी बेटा, वर्किंग कैपिटल की, ये भी हो सकता है। ज्यादा टेंशन मुझे डेफिनेटली किसकी होगी बेटा, मुझे लगता है फिक्स्ड कैपिटल। किसकी होगी बेटा, फिक्स्ड कैपिटल की। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जनरली जब आप फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ोगे ना बेटा, देन यू विल बी एबल टू गेट टू नो फिक्स्ड कैपिटल में 4 बड़ी क्लियर बातें हैं। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ तक हमारा साथ देगा, तो इसलिए कंसर्न होकर इन्वेस्ट करना है। ऐसा ना हो कि कल कोई दिक्कत हो जाए, कल की गलती हो जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड है, मतलब इसकी क्या ज़्यादा है बेटा, कॉस्ट ज़्यादा है, राइट बेटा। लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ देगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट। वैसे मैं आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा था, इन्वेस्टमेंट में 2 एरियाज थे, लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स कैपिटल, शॉर्ट टर्म मतलब वर्किंग कैपिटल, बट मेरा कंसर्न कौन ले गया, लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स कैपिटल। रीजन क्यों, रीजन ये रे, रीजन नंबर 1 लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वजह से मेरे को टेंशन हो रही है। रीजन नंबर 2
लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की वजह से टेंशन हो रही है। रीजन नंबर 3, रिस्क बहुत ज़्यादा है फिक्स्ड में, इसलिए फिक्स की टेंशन ज़्यादा है, राइट बेटा। और रीजन नंबर 4, ये डिसीजन जो है वो कौन से नेचर का है, इरिवर्सिबल नेचर का है। इसलिए एज अ इन्वेस्टर आई एम कंपैरेटिवली मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट, फिक्स्ड कैपिटल। आई एम रिपीटिंग माय कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको पढ़ाई। हमने स्टार्ट किया बहुत ही सिंपल सेंस में कि व्हाट इज, बहुत सिंपल सेंस में हमने स्टार्ट किया व्हाट इज क्या मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट बेटा। बहुत जल्दी ड्रॉ करूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। फिक्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब या तो फिक्स कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करना है या वर्किंग में, राइट बेटा। जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट होगा लैंड में, देन वी विल इन्वेस्ट इन बिल्डिंग, करेक्ट है। और यहाँ पर इन्वेस्ट होगा रॉ मटेरियल में और लेबर में, राइट। तो आई एम कंसर्न अबाउट दिस एरिया मोर, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट है, और ये डिसीजन कौन से नेचर का है, इरिवर्सिबल नेचर का है। इसलिए आई विल बी कंसर्न अबाउट दिस एरिया। ज़्यादा कंसर्न मेरा किसके लिए होगा बेटा, फिक्स के लिए होगा, राइट। तो फिक्स्ड में कंसर्न ज़्यादा है, इसलिए मैं या तो कन्वेंशनल मेथड से जा सकता हूँ, मतलब या तो मैं इन्वेस्ट करने से पहले कन्वेंशनल टेक्निक फॉलो करूँ कि सोचते हैं ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना, या फिर मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेथड बेटा, साइंटिफिक, राइट बेटा। मतलब बिफोर इन्वेस्टमेंट, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, अब मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे पता है मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे पता है कि फिक्स कैपिटल में ये 4 बातें हैं, मुझे पता है कि वर्किंग में उतनी टेंशन नहीं है, तो इसलिए आई विल बी मोर कंसर्न अबाउट फिक्स कैपिटल वाला एरिया। तो जब मैं फिक्स कैपिटल एरिया के लिए ज़्यादा कंसर्न हूँ तो इन्वेस्ट करने से पहले सोचने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, आइदर कन्वेंशनल रास्ता, एक कन्वेंशनल मेथड, राइट बेटा, और ऑब्वियसली दूसरा कौन सा बेटा, साइंटिफिक। अब जो भी बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है उसके दिमाग में ये आइडिया आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, उसके 2 रास्ते सर के पास है, कन्वेंशनल और साइंटिफिक। ऑब्वियसली कन्वेंशनल मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं देगा, क्योंकि वो हमको एक एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट नहीं देगा। ऑब्वियसली हम फॉलो करेंगे कौन सा मेथड बेटा, साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेरे बच्चे, साइंटिफिक, राइट, क्योंकि साइंटिफिक मेथड कैन टेल अस कि आई इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर दे पाएगा, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिप्लाई कर पाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ एक साइंटिफिक टेक्निक, किस काम के लिए, ये जज करने के लिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। लाउडली, क्या नाम है बेटा, कैपिटल बजटिंग। अब ये कैपिटल बजटिंग मुझे बताएगा कि वेदर माय इन्वेस्टमेंट प्लान इज वाइबल, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान वाइबल है या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है बेटा, नॉन वाइबल है। क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, करेक्ट है। दिस इज एंटायर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 बिग डिसीजंस। कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कितना पैसा कहाँ से रेज किया जाए, जिसमें 2 बातें हैं, थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो फाइनेंसिंग प्लानिंग और प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो फाइनेंसिंग डिसीजन, और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए विद शेयर होल्डर्स। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। उन 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक नंबर 1 विच इज वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट 2 जगह होता है, आइदर इन फिक्स कैपिटल विच इज लॉन्ग टर्म, आइदर इन वर्किंग कैपिटल विच इज शॉर्ट टर्म। दीज आर द एग्जाम्पल्स, राइट। सो आई विल बी कंसर्न्ड अबाउट फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये 4 बातें हैं। कौन कौन सी, कॉस्ट ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा, प्रॉफिट में टेंशन और इरिवर्सिबल, राइट बेटा। इसलिए वाइल इन्वेस्टिंग इन फिक्स कैपिटल आई विल बी आइदर यूजिंग कन्वेंशनल मेथड और टेक्निकल मेथड। मैं बहुत ऑब्वियस हूँ, बहुत क्लियर हूँ इस बात को लेकर कि मैं साइंटिफिक टेक्निक फॉलो करूंगा। साइंटिफिक टेक्निक का नाम मैंने क्या रखा, कैपिटल बजटिंग। वैसे देयर आर न्यूमरस टेक्निक्स जैसे एनपीवी, IRR, जो फ्यूचर में आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे बेटा, बट मैंने उसमें से चूज किया कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज दैट टेक्निक जो आने वाले सालों में कितना कॉस्ट आएगा और कितना रेवेन्यू आएगा उसके कंपैरिजन से जजमेंट देगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आई विल गेट टू नो वेदर माय इन्वेस्टमेंट प्लान इज वाइबल और नॉन वाइबल। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड बेटा इन पार्ट 1। ये चैप्टर का पार्ट 1 है, ऐसे ही मैं चैप्टर का पार्ट 2, पार्ट 3 लेकर आऊँगा, पार्ट 4 लेकर आऊँगा, एंड देन विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। थैंक यू मेरे बच्चों।